देशों में जाकर ईरान के खिलाफ आवाज उठाने वालों को गिन गिन कर निशाना बना रही हैं। ये गंभीर आरोप ईरान पर अमेरिका, ब्रिटेन सहित 14 देशों ने लगाए हैं। एक संयुक्त बयान जारी कर इन देशों ने कहा है कि ईरान अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों में पत्रकारों, असंतुष्टों, यहूदी नागरिकों और पूर्व सरकारी अधिकारियों को निशाना बना रहा है। आइए इस संबंध में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस खबर पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान एक बार फिर पश्चिमी देशों के निशाने पर है। इस बार मामला परमाणु हथियार को लेकर नहीं, बल्कि ईरानी खुफिया एजेंसी की तरफ से बढ़ते खतरे को लेकर है। अमेरिका सहित 13 यूरोपीय सहयोगियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर उनके क्षेत्रों में ईरानी खुफिया सेवाओं की गतिविधियों पर चिंता जताई। तेहरान पर आरोप है कि उसकी खुफिया सेवाओं ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोगों को मारने, अपहरण और परेशान करने का प्रयास किया, जो उनकी संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है। गठबंधन में शामिल देशों के मुताबिक ईरानी खुफिया सेवा के अधिकारियों ने अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों में पत्रकारों, असंतुष्टों, यहूदी नागरिकों और पूर्व सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोह का साथ दिया। हालांकि ईरान ने पश्चिमी देशों के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी देशों के आरोपों को निराधार बताते हुए दुनिया के मौजूदा हालात से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। इससे पहले यूके की एक संसदीय समिति ने 2022 से अब तक कम से कम 15 साजिशों का खुलासा करते हुए ईरानी खुफिया अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। मई में ब्रिटिश पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कथित खतरों के आरोप में 7 ईरानियों को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि उस वक्त भी ईरान ने ब्रिटेन की कार्रवाई को संदिग्ध और अनुचित बताते हुए निंदा की थी। यूरोप के अन्य देशों ने ईरान पर ऐसे ही आरोप लगाए। डच सुरक्षा सेवा के मुताबिक तेहरान ने 2024 में नीदरलैंड में एक ईरानी असंतुष्ट की हत्या की नाकाम कोशिश की थी। अमेरिकी न्याय विभाग ने भी यूरोप स्थित गिरोह के 3 सदस्यों पर एक ईरानी अमेरिकी पत्रकार की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। इनमें से 2 को इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराया गया, जबकि तीसरे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अभियोजकों का दावा है कि तीनों आरोपियों ने ईरानी सरकार के इशारे पर काम किया। ईरान पर ये आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं जब तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव चरम पर है। पिछले हफ्ते ईरानी अधिकारियों ने इस्तांबुल में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के राजनयिकों के साथ खुली बातचीत की, जो बेनतीजा रही। उधर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को शांति के उद्देश्य के लिए बताया। बहरहाल अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा व्यापार और शिपिंग नेटवर्क को निशाना बनाते हुए कुल 20 संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा है कि प्रतिबंधों का मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और कामकाज में सुधार लाना है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, इस मामले की अगर हम बात करें तो ये कितना गंभीर आरोप ईरान के ऊपर है। 14 देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और पूर्व में हमने देखा है कि ब्रिटेन में इस तरह के कई मामले भी आए थे। उन्होंने दावा किया कि कई ईरानी नागरिकों को उन्होंने पकड़ा भी इस मामले में। देखिए, ऐसा है कि ईरान की हुकूमत ने पहले भी ऐसे कदम उठाए हैं। अगर आपको याद हो, शाहपुर बख्तियार या बनी सदर, इनके सब के ऊपर जो प्रमुख विरोधी नेता थे उनके ऊपर कई बार हमले हुए हैं। MEK के ऊपर भी हमले हुए हैं। लेकिन ये कहना कि पश्चिमी देशों के आरोप बिल्कुल सही हैं, मेरे ख्याल से गलत होगा। पश्चिमी देश कई बार इस तरीके के आरोप कई अन्य देशों पर लगाते रहे हैं। साथ ही साथ ये बात भी सही है कि कई ईरानी नागरिकों को भी तीसरे देशों के अंदर मारा गया है। उसमें कासिम सुलेमानी एक प्रमुख नाम आता है हमारे सामने। और ऐसा भी है कि ईरान के अंदर भी कई इसके नागरिकों की हत्या कई अन्य देशों ने की है। लेकिन जो आरोप ईरान के ऊपर है, ये गंभीर आरोप है, और अगर पश्चिमी देश इसके ऊपर क्रियान्वयन करते हैं तो ईरान के ऊपर निश्चित रूप से दबाव धीरे धीरे अब बढ़ेगा, विशेषकर ऐसे समय में जब ईरान एक युद्ध से गुजरा है और उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है। आलोक जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ईरान कहीं ना कहीं हाल में हमने देखा कि ईरान पर किस तरह से अमेरिकी और इजरायली हमले हुए थे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद फ्रांस, यूके और जर्मनी जैसे देश लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर के समझौता कर ले, नहीं तो उसके ऊपर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ऐसे में 14 देशों का एक साथ आना और एक साथ इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाना, ये संबंधों को कितना और तनाव की ओर बढ़ाएगा? देखिए, तनाव तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इससे ईरान के ऊपर और दबाव बढ़ेगा। एक ऐसे समय में जब ईरान एक कमजोर दौर से गुजर रहा है,
मेरे ख्याल से इन 14 देशों की कोशिश है इस दबाव को बनाकर किसी तरीके से परमाणु समझौते पर ईरान तैयार हो जाए, जो कि एनरिचमेंट, जीरो एनरिचमेंट की बात करता है। अब ईरान के लिए ऐसे किसी समझौते पर दस्तखत करना और उसे अपने घरेलू लोगों, नागरिकों को समझाना कि ये हमारे हित में है, बड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि आगे चल के ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और हो सकता है जो ईरान के अंदर इस वक्त हुकूमत है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। उसके ऊपर दोनों ही तरफ से, कट्टरपंथी शक्तियों से सादी उदारवादी शक्तियों, दोनों तरफ से शायद दबाव पड़ने लगे, और वो भी ऐसे समय में जब विलायत फकी जो अयतुल्ला खमैनी हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि वो बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं है। आलोक जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि ईरान की ओर से काफ़ी देर के बाद इस पर प्रतिक्रिया आई, उन्होंने इसका खंडन किया। क्या प्राइमा फेसाई हम ईरान के खंडन को सही मान लें या इस पर अभी और जांच की ज़रूरत है जो तथ्य पश्चिमी देशों की ओर से दिए गए हैं? देखिए, कोई भी राष्ट्र इस बात को स्वीकार तो नहीं करेगा कि वो दूसरे राष्ट्रों में नागरिकों की हत्या कर रहा है। तो ईरान का जो प्रतिक्रिया आई वो तो स्वाभाविक थी। देर का मतलब यह है कि उनको प्रतिक्रिया देने में भी तकलीफ हुई, क्योंकि कुछ क्रेडिबल एविडेंस होंगे पश्चिमी देशों के पास। जब उन्होंने 7 नागरिकों को गिरफ्तार किया है तो उनके पास से उनको कुछ ऐसे तथ्य मिले होंगे जो उंगली जो है ईरान की हुकूमत की ओर उठा रहे हैं, और जी जी, इसके कारण तो ऐसा लगता है कि ईरान को प्रतिक्रिया देने में तकलीफ हुई है। लेकिन पश्चिमी देश हमेशा जब किसी की ओर उंगली उठाते हैं तो हमेशा सही नहीं होते, इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको